प्रतिमा प्रक्षालन करूं धरूं प्रीतिया
सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री विद्रावाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमती अलस्ति ठंकाय द्वादश गण परिविष्टिताय सुखियाय पवित्राय सर्वज्ञाय शोभे शुद्धाय बुद्धाय परमात्मने पुरुषाय लोक वैव्याप्ताय अनंत सत्सच पूर्ण अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक शंकराय सत्याय सत्यनामनि धरणे भरणामंडल मिलताय ऋषियाय का साल सबका प्रमुख चतुर सर्वोच्च सर्वनाशनाय गति गमनाशनाय अगति गमनाशनाय अपाया नित्यो अधिगमन गतिगमन क्रोधम सर्वसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वाग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वनिर्भयं सर्वाचक्रभयं सर्वसमुद्रं सर्वसूर्योगं सर्वक्षययोगं सर्वकृष्णयोगं सर्वदुर्योगं सर्वनिर्माणि सर्वयजमानि सर्ववाश्यमानि सर्वगोमानि सर्वमहिष्मानि सर्वधातानि सर्ववृक्षमानि सर्वफलपत्रमानि सर्वपुष्पमानि सर्वफलमानि सर्वराष्ट्रमानि सर्वदेशमानि सर्वविश्वमानि सर्वगंगा सागरमध्यं सर्ववीर्यं सर्वमूल्यं सर्वपरमाष्टकं ओम सुदर्शन महाराज मंचक्रम से तेजो मन सर्व शांति सर्वजनार्दन सर्वभयानंद सर्वज्ञानंद सर्वज्ञान क्षेत्र नमः मोक्षमानंद सर्वलोकानंद सर्वदिशानंद सर्वयजमानंद सर्वदुःखं हरं दयाय शीघ्रं शीघ्रं यस्य वन्तुसलोकस्य व्यापनं सर्वात्मनं पंचमार्गं सस्तिरस्तु बुद्धिः शान्तिरस्तु शिवस्तु भूस्तु भगवस्तु कुल कुल धन धान्य सदास्तु तुष्टिरस्तु नाम पुष्टि राहुल कुमार जी हैं प्रतिभा जी हैं सात परिवार से और दूसरी हो मनोज कुमार जी हैं आयुष जी अनुराग जी हैं सात परिवार से पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत ऋषभ अजित संभव अवनंदन सुनत पद्म सुपार संतो पुष्पन सीता श्याम वासु जीवन अनंत धर्म साथी बंधु अरह मल्लिक शुभकनि आत्मन पाशना धर्म चित्तन सति तीर्थंकर बहुनवा इत्तेन मंत्र मंगलार्थ मंगलधारा वर्षम संपूजिकानां चक्रादिकानां यतीत सामन तपोदनानां विश्वस्य राष्ट्रस्य मूढस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र ओम नमो चलिए प्रभुदंदन दंदन मुस्कुराई सभी सुनो भलाके ओम नमो श्री स्वामी मंदिर को शांति निर्माण शांति धारा करोगे जाइएगा ओम राम नमो रंताणम राम पूर्व दिशा समागतान एतानक्षरक्षुं पट्ट ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ह्रीं दक्षिण दिशा समागतान एतानक्षरक्षुं पट्ट ओम ह्रीं नमो आर्याणं पश्चिम दिशा समागतान एतानक्षरक्षुं पट्ट ओम ह्रीं नमो झाणं उत्तर दिशा समागतान एतानक्षरक्षुं पट्ट देखो ये जानबूझ के कर रही है ओम रानमुलो सब सावणम सर्व दिशा समागतान एतान रक्षरक्षुं पट्ट सुती ये जानबूझ के फेंक रही है हमारे ऊपर ये नहीं सोची भैया भगवान स्फोट स्फोट संस करना गुरु गुरु परमदान चीज परमदान में छाम छाम पट्ट एक बार और ओम देवते जमुते नमः श्री शांतिनाथ शांति कराए सर्व विघ्नाशनाय सर्व रोग सर्व शुद्ध विघ्नाशनाय सर्वार्थ शांति कराए ओम राम ह्रीं ब्रह्म शिवसा नमः सर्व विघ्न शांतिं कुरु गुरु श्रीमन्नेताम श्री पीठ स्थापनम करोमि श्री जी लेने
खुशी है जहाँ को खुशी है, गाओ मंगलाचार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, लिया प्रभु अवतार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। इंद्राणी खुशी मनाए, इंद्राणी खुशी मनाए, प्रभु भक्ति में झूमे गाए, प्रभु भक्ति में झूमे गाए, बरसे रतन अपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, लिया प्रभु अवतार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। आज खुशी है सबको खुशी है, आज खुशी है सबको खुशी है, सबको खुशी है जहाँ को खुशी है, गाओ मंगलाचार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, लिया प्रभु अवतार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। गीत में नाम पीठस्थलम विश्वधर चले उल्लासामी आमने स्नपन पीठ स्थाय जनाय अर्घम डुवाम थी करति देवम ताम सी अकलमस गणोन्नथनाय देवे शुद्धोदकर अभिनयामि महाभिषेकम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम यम जम झीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं धव धव नमो अरहते भगवते श्रीमति पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम यम जम झीं 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 राम राम ह्रीं ह्रीं धव धव नमो अरहते भगवते श्रीमति पवित्र जलाभिषेकं करोमि। हाजी कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी, कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी। वीर प्रभु की देखो उमर हजारी, वीर प्रभु की मारी देखो उमर हजारी। कलसा ढारो रे, कलसा ढारो रे ढारो रे ढारो नर नारी। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, हो गजब कर गई, हाँ गजब कर गई, हो गजब कर गई, हाँ गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, हो गजब कर गई, जलधार अटक गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया। राजे महाराजे खड़े मन में था अचंभा, राजे महाराजे खड़े मन में था अचंभा। कोई हाथी पे खड़े, कोई थे घोड़ों पर, कोई हाथी पे खड़े, कोई थे घोड़ों पर। राजे महाराजे गगरी भरो के आज प्रभु नभन करेंगे, नभन।
बजावे बाजा अभिषेक करे जिन राजा जिन वर जगदी के ईश नवाते शीश आत्महित काजा अभिषेक करे जिन राजा अभिषेक हो जिन भर जगती के ईश नवाते शीश आत्महित काजा अभिषेक करे भर कलशों में जल ला करके सुर सुर बित गंध मिला करके भर कलशों में जल ला करके सुर सुर बित गंध मिला करके तो धर्म इंद्र सिरधा सिंधु सा साजा अभिषेक करे जिन राजा जिन वर जगदी के ईश नवाते शीश आत्महित काजा अभिषेक करे जिन राजा भक्त इंद्र सहयोग करे सब भक्त इंद्र सहयोग करे इंद्राणी मंगल पात्र करे मुक्तारत्नों की दृष्टि लगे अगुबाजा अभिषेक करे जिन राजा जिन वर जगदी के ईश नवाते शीश आत्महित काजा अभिषेक करे जिन राजा अभिषेक करे सुख मिलता है कभी कर्म मेल सब धुलता है सनमति इच्छित फल मिले आत्म सुख काजा अभिषेक करे जिन राजा जिन वर जगदी के ईश नवाते शीश आत्महित काजा अभिषेक करे जिन राजा अभिषेक करे जिन राजा अभिषेक करे जिन राजा अभिषेक करे जिन राजा कह बिदाड़ो होय के आया मंगल दिन मंगल अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति में थारी मैं नाच रहो रे प्रभु थारा ही रंग रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे अपराजित मंत्रोयम सिद्धि चक्रम नमः विघ्नों का प्रणम्याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर ओ भैया पूजा करोगे तो यहाँ एक चौकी और एक थाली लगा एक पूजन की थाली लगाओ बाहुबली जी बड़े बड़े सबसे बड़े ध्यान लगावे खड़े खड़े है तो जैनेन्द्र यज्ञ विधि रेस आए बस्ती त्रिलोक गुरु वेजिन पुंगवाय बस्ती सभा सुतिमति गामन गुणु काम आलम्बु नानि नानि अस्तून नून मखिलाने एक एव अस्मिन् ज्वलति मल केवल बोधि बन्नु पुण्यम समग्र मह के मनाचोमि स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदा प्रभु श्री पुत्र स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्याम स्वस्ति स्वस्ति श्री बंधुजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री श्री शांति श्री कुंदो स्वस्ति स्वस्ति श्री अनघा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुसुदा श्री नवी तीरथ महावीर जी में बैठे महावीर
ओम निशिदेव साधिभ्या विद्यमान व्याहंतन स्थित परमेष्टिभ्या सदारक विनाशनाय निमित्तमने भामती। जड़दीप विनेश्वर को अब तक समझा था। से प्रभु में संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ, इस हेतु आपके चरणों में नैवेद्य चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय सदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वभामती। प्रभु दीपक की मालाओं से जग अंधकार मिट जाता है, पर अंतर मन का अंधकार इनसे ना दूर हो पाता है। कर लाए हैं इनमें प्रभु दिव्य प्रकाश भरो, मेरे मानस पट पर छाए अज्ञान ते मेरे का नाश करो। ओम निशि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्भामती। इसमें वह तेज भरो जो अग को ईंधन कर डाले। हे वीर विजेता कर्मों के, हे मुक्ति रमा वरने वाले। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोहंधकार अष्टकर्म दायनाय धूपम निर्भामती। यो तो ऋतु पति ऋतु फल से उपवन को भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। दो सरस भक्ति का फल प्रभुवर जीवन तरु तभी सफल होगा, सहजानंद सुख से भरा हुआ इस जीवन का प्रतिफल होगा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्भामती। अंग में नूतन दिवाकर आ गया, भवजन जलज विकसित हुए जग में उजाला छा गया। भगवान के अभिषेक को जल क्षीर सागर ने दिया, इंद्रादि ने है मेरु पर अभिषेक ओम ह्रीं जिनवर पौष का कृष्ण किया। एकादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्भामती। निरखतिर अर्घम निर्भामती। साधु समाधि करो नर भाव के पुष्प बढ़ो तेजीजे अगीजे, साधु की संगति धर्म का कारण भक्ति करे परमादत सीजे। साधु समाधि निकाल करे के दो। छूटत कीर्ति छटा त्रैलोक में गाजे, ज्ञान कहे ये साधु बड़ो गिरि श्रृंग गुफा बिच जाए। अरे पहले पूजा की तो रख भामती, दूसरी लगा के दो थाली, ये रखी रन दो। दूसरे कुंत सुभेज चीजे, पेत कपानल सांस भगंध ताप कुशूल महानद चीजे। भोजन साथ बनाए के औषध पथ्य को पथ्य विचार के दीजे, ज्ञान कहे निज ऐसी वैया व्रत करे तस देव हम निभया व्रत करण भावना ही नमा अर्घम भामती। चलिएगा पढ़िएगा। अरे भाई साहब, विशेष ज्ञान ही सा हम नीम श्री बहुशुद्ध भक्ति भावना ही नमा अर्घम भामती। द्वादश अंग उपांग सदागमता की निरंतर भक्ति करा, भेद अनुपम चार कहे तस अर्घ भले मन माई ठहरावे। बड़ बहु भाव लहो अक्षर भक्ति करी बड़ी पूजे रचावे, ज्ञान कहे दिन आगम भक्ति करो सद्बुद्धि बहु श्रुत पावे। ओम ह्रीं श्री प्रवचन, ओम ह्रीं श्री प्रवचन भक्ति भावना ही नमा बहुत यही है ना अर्घम भामती। 16 कारण गुणे करे हरे, आपद टाल ज्ञानाभ्यास करे मन माई, ताके मोहे महातम नाई। जो संवेग भाव विस्तार सुरग मुखति पद आप निहार, हे भव जस पर भव सुख पे। जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोगे भोगे शिव जाग। निश दिन वैया व्रत करैया, सो नीचे भव नीर तिरैया। जो अरिहंत भक्ति मन आन, सो जन विषय कसाय न जान।
जो आचारज भक्ति करे सो निर्मल आचार धरे बहुश्रुतवंत भक्ति जो करई सो नर संपूर्ण श्रुत धरई प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञात लहे ज्ञान परमानंद दाता छठ आवश्यक काल जो साधे सोई रत्न त्रय आराधे धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिछानी वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर विश्वविद्यालय सुलस खाड़े बे अर्घम भामती हाँ अर्घ चढ़ाओ षोडश कारण भाव नीचे वाला। निर्मल चित्त ओम निम उत्तम समाधि लक्षण धर्म अत्र अवतरता संभुषभानम ओम निम उत्तम समाधि लक्षण धर्म अत्र तिष्ठाठ स्थापनम ओम निम उत्तम समाधि लौंग चढ़ाओ समाधि अत्र मम संतोष सन्नधिकरणम लौंग लो बेटा लौंग गुणी रतन भंडारी उत्तम संयम पाले ज्ञाता नर भव सफल करे ने साता उत्तम तप निर्वांछित पाले सो नर करम शत्रु को टाले उत्तम त्याग करे जो कोई भोगे भूमि सुर शिव सुख होई उत्तम आकिंचन व्रत धारे परम समाधि दशा विस्तारे उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सत्य मुक्ति फल पावे करे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाश अजर अमर पद को लहे ध्यानत सुख की राह ओम निम उत्तम क्षमा मार्दव अर्ज सत्य संयम सौतप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य दस लक्षण नमंगाय अर्घम भामती बोलो रत्नात्रय पूजन विधान की चौंगा तिफाने भी से हरण मणि धर्म अत्र अवतरत संभुष्ट अभानम ओम नीम लौंग ओम नीम सम्यक रत्नात्रय धर्म अत्र तिष्ठाठ स्थापनम ओम नीम सम्यक रत्नात्रय धर्म अत्र मम संतोष सन्नधिकरणम चलो आराम से चलो बिल्कुल क्षीरम्यक रत्न त्रय भजो ओम नीम सम्यक रत्नात्रय जलम निपामती चंदन के सरगारी परिमल महासुगंध में जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्न त्रय भजो ओम नीम सम्यक रत्नात्रय भवता विना चंदम निपामती तंदुल अमल चितार बासमती सुखदास कंद युद्ध जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्न त्रय भजो ओम नीम सम्यक रत्नात्रय क्षुदार गुणाश्रय निवेदम दीप निपामती रतन में सार ज्योति प्रकाशी जगत में जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नत्रय भजो ओम नीम सम्यक रत्नात्रय मोहंत कर्मनाय दीपम निपामती धूप सुबास विधार चंदन अगर कपूर की जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नत्रय भजो ओम नीम सम्यक रत्नात्रय अष्टकम नयनाय धूपम निपामती फल शोभा अधिकार लौंग छुहारे जाय फल जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्नत्रय ओम भजो नीम सम्यक रत्नात्रय अनर्घवत प्राप्ति अर्घम निपामती सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत शिव मृग दीनो मई पार उतारन यान जानत पूजो व्रत ओम नीम सहित सम्यक रत्नात्रय पूर्ण अर्घम निपामती सिद्ध- चलिएगा ओम चलिएगा खड़े हो जाइएगा स्थापना के लिए लौंग ले लीजिए हाथ में सिद्ध दर्शन अत ओमनि अष्टांग सम्यक दर्शन अत अवतरत संभुष्टभानम ओमनि अष्टांग सम्यक दर्शन अत तिष्ठाठ स्थापनम ओमनि अष्टांग सम्यक दर्शन अत मम संतोष सन्नधिकरणम नीर सुगंध अपार कृष्णा हरिमल छय करे सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा ओमनि अष्टांग सम्यक दर्शनाय भवता जन्म जामित गुणाय जलम निपामती जल के सरघन सा सदा अष्टांग सम्यक दर्शनाय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निपामती बहुप सुबासुदार खेद ब्रह्मण में दर्शनाय पुष्पम निपामती नैवेद्य विविध प्रकार सुधा हरे धीरता करे सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा ओमनि अष्टांग सम्यक दर्शनाय चिदार गुणाय निवेदम निपामती दीप ज्योति तमहार
घटपट प्रकाशे महा सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा अष्टांग सम्यक दर्शनाय मोहनकार विनाय दीपम बामते धूप घान सुखकार रोग बिघन जड़ता हरे सम्यक दर्शन सार 8 अंग पूजो सदा हमने अष्टांग सम्यक दर्शनाय अष्टकम दयनाय धूपम बामते श्रीफल आदि विधाता हम निम्न अष्टांग सम्यक दर्शनाय अनर्घवर प्राप्ति अर्घम बामते आपने जे लिखे तत्दोष 25 है सहित अष्ट गुण सार सम्यक दर्शन रत्न दिगई जे भिन बच में संदेह न कीर जय भव 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 चाय सुदान भव भव भोग महे मत प्राणी पानी गली निन करे सुधि लख धर्म गुरु प्रभु पारखिए अरे दोष ढकिए धर्म डिगते कोष सिर कर हर किए चौ संग को बासल्य कीजे धर्म की प्रभावना गुण 800 गुण ओ भाई अनिल जी को एक गोला दो चढ़ाएंगे अष्टांग सहित पंचविंशति दोष रहित सम्यक दर्शनाय जयमाला पूर्ण अर्घम भामती। चलिए, और आग लगे होने के कारण वहां पर अनेक जानवर हैं, वे आग को देख करके भागने लगे और भागने लगे। सभी जानवर भाग गए परंतु 3 पुरुष रह गए। कितने? एक तो अंधा था, एक पंगु था यानी लंगड़ा था, और एक आलसी था। कितने थे? ये 3 पुरुष उस जंगल में बैठे हैं। अंधे को दिख नहीं रहा है, लंगड़ा बेचारा चल नहीं पा रहा है, और आलसी बोले जब ये 2 नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊं? क्या वो आलस में पड़े हैं। यदि उनको जान बचाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? आलसी व्यक्ति के लिए अंधे व्यक्ति के कंधों पर पंगु बैठ जाए। अंधे के कंधों पर कौन बैठ जाए? पंगु बैठ जाए, और आलसी हाथ पकड़ के तीनों को जंगल से निकाल दे तो तीनों की जान क्या हो जाए? और यदि तीनों नहीं मिलते हैं तो एक जाता है दूसरी ओर, एक जाता है दूसरी ओर, और एक आलसी है वो जंगल की आग तीनों को चपेट में ले लेगी और तीनों का क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। किसी को सम्यक ज्ञान हुआ, किसी को सम्यक दर्शन हुआ, और किसी को सम्यक चारे, किसी का मोक्ष। तीनों की एकता जब तक नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? तब तक मोक्ष नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मोक्ष नहीं, मार्ग। क्या नहीं होगा? कैसा नहीं? मोक्ष मार्ग नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन को जड़ कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? यदि नींव नहीं है तो मकान खड़ा हो सकता, जड़ नहीं है तो पेड़ खड़ा हो सकता, और सम्यक दर्शन नहीं है तो आत्मा का कल्याण हो सकता। सम्यक दर्शन इतना जरूरी है। सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर क्या करना? एक प्रथमानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन है। किसके ओर? किसके अनुसार? दिव्यानुयोग के अनुसार। बोलो जीव, बोलो जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संबर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का सिद्धांत, 9 पदार्थों का सिद्धांत
सात तत्व में दो जोड़ दो पाप और, तो क्या हो जाते हैं? 9 पदार्थ। कितने? इन 9 पदार्थों का सिद्धांत या 7 तत्वों का सिद्धांत होना सम्यक दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप सम्यक दर्शन, इन 7 तत्वों का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। आप लोग बोलते हैं, है या ना? बोलते हैं। आपको मालूम है आपकी आत्मा है या ना? आत्मा है आपकी। आत्मा पर सिद्धांत करना भी सम्यक दर्शन है। आत्मानम सिद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या? आत्मा पर सिद्धांत करना क्या है? सम्यक दर्शन है। कर्णानि योग के अनुसार भी सम्यक दर्शन है। बोलो, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी की चौकड़ी। चौकड़ी मतलब 4 कसाई। कितनी? और तुम चौकड़ी किसको बोलते हो? गुजरात में जाते हैं तो बोलते हैं 4 रास्ता। क्या बोलते हैं? जहां से 4 और रास्ता जाता है उसको क्या बोलते हैं? 4 रास्ता। गुजरात में कहीं चौकड़ी बोलते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। कौन सी? सम्यक मिथ्यात, मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। कितने हो गई? 4 और 3 कितनी हो गई? कितनी हो गई? इन 7 प्रकृतियों का जो व्यक्ति क्षय करता है उसको क्षयक सम्यक दर्शन होता है। क्षयक जो उपशम करता है, उपशम जानते हैं ना? दबाना। क्या? बच्चे हैं, आंख दिखा देते हैं, चुप, बेचारे क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बैठ। यही उपशम सम्यक दर्शन है। कौन है? समझ में आई कुछ? प्रैक्टिकल देख लिया ना? एक खड़ा था और मैंने क्या कहा? बैठ। क्या हो गया बेचारा? उपशम। पत्नी को पीटा, पत्नी को हाथ दिखाया। अरे आप ध्यान रखना, 7 प्रकृतियों का दबा देना। जिस प्रकार से जो पानी है और कीचड़ में है, तालाब में है, नदी में है, पहाड़ों से पानी बहता है बरसात का और तालाब में इकट्ठा हो जाता है, वो तालाब में पानी रुक जाता है तो कंचन पानी कहां आ जाता है? ऊपर। और गंदगी कहां बैठ जाती है? कहां बैठ जाती है? नीचे। गिलास में पानी गंदा भरना, रात भर रखे रहने देना, तो वो पानी जैसे ही नीचे बैठता जाएगा वो क्या है? उपशम। या कदली का फल। किसका फल? कदली तो आप जानते नहीं होंगे, जानते हैं? या फिर फिटकरी। कौन? फिटकरी को पानी में डाल दो तो उसकी गंदगी नीचे कहां बैठ जाती है? कहां बैठ जाती है? नीचे बैठ जाती है। और स्वच्छ जल कहां आ जाता है? दवा देने को बोलते हैं उपशम सम्यक, और 7 प्रकृतियों को क्षय करने पर क्षयक सम्यक दर्शन होता है। इन्हीं प्रकृतियों में कुछ प्रकृतियों का क्षय हो रहा है और कुछ को दबाया जा रहा है। क्या जा रहा है? पानी का गिलास है,
गंदगी थी नीचे बैठ गई, और सुबह गए तुम्हारा हाथ लगा और पानी में क्या हुआ, हिला, तो वो गंदगी क्या है, ऊपर आ गई। उसको क्या बोलते हैं, सात प्रकृतियों का सदवक्ता रूप नहीं, कुछ प्रकृतियों का सदवक्ता रूप उपशम, और कुछ प्रकृतियों का क्षय। जिन पर कर्म के निषेध जो दबते भी हैं और क्षय को भी प्राप्त होते हैं, उसको क्षय सम्यक दर्शन कहते हैं। उपशम सम्यक दर्शन 48 मिनट के लिए होता है। कितने अधिक से अधिक उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है, श्रुति कितनी है, 48 मिनट। घड़ी में देख करके किसमें समझ में आई, जगन और छायक सम्यक दर्शन की। बच्चा आए बेचारे, इनको बोलते थे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, क्या 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर। छायक सम्यक दर्शन की स्थिति है कितनी, इसलिए बोलते हैं 8 वर्ष से नीचे बच्चा अभिषेक करने का पात्र, और 8 वर्ष के होने के बाद मुनि बनने का पात्र हो जाता है। किसका किसका पात्र हो जाता है, क्या बनने का। आचार्य वीरसेन महाराज जी ने अपने जीवन में कभी कपड़े नहीं पहने, क्या 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हुए थे, उन्होंने मुनि दीक्षा को अंगीकार। और आज छोटा सा जो बच्चा है ना, वो बेचारा अभी उसकी नहाने के लिए भी उसकी माँ यदि कपड़े उतारती है तो वो कहता है चड्डी मत उतारना, क्या उसको भी शर्म। इतना निर्विकारी व्यक्ति होते थे। सम्यक दर्शन की बात चल रही है। 8 वर्ष, कितने वर्ष अंतर मुहूर्त, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर तक एक बार छायक सम्यक दर्शन हो गया तो उस व्यक्ति इतना संसार में रह सकता है। कितना, इतना रह सकता है। और छाय सम्यक सम्यक दर्शन 66 सागर से कुछ अधिक, 22, 20, 22 और 24, कितने 20, 22 और 24। इसके बीच में अन्य गति को प्राप्त होगा, विरह काल पड़ेगा, 7 दिन छम्माशा जीव कंठ में गाता है ये, क्या अंतर मुहूर्त के लिए भी जाए परंतु वहां बीच में छूटेगा। और 66 सागर तक छायो सम्यक सम्यक दर्शन, कितने 66, एक सागर का वर्णन करेंगे तो ये तुम्हारे पसीना छूट जाएंगे। कितना, एक सागर में कितना, इतना छोटा सा थोड़ी होता है सागर, सागर बहुत बड़ा होता है। क्या इसके बाद चलते हैं, ये तीनों जुदे जले दब जाए, ये तीनों अलग अलग हो जाए तो फिर कुछ भी प्राप्त होने वाला उस जंगल में ही दब जाएंगे। इसलिए सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्र पर, गुरु पर सिद्धांत करना। किस पर सिद्धांत करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सिद्धांत करना। आपका सिद्धांत डगना नहीं चाहिए। एक निसर्गज होता है, एक अधिगमज होता है सम्यक दर्शन, एक तो स्वभाव से होता है और एक होता है किससे, उपदेश से। किससे, आपको उपदेश से होता है। महावीर भगवान को किससे हुआ था, किससे,
सिंह की पर्याय में दो मुनिराजों ने क्या किया था? क्या दिया था? प्रवचन दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था। डॉक्टर साहब क्या दिया था? उपदेश। उपदेश से सम्यक दर्शन होता है और एक निसर्गज यानी स्वभाव से होता है। नहीं, वो वर्णन बाद में करूंगा, फिर विषय बड़ा हो जाएगा, 1-1.25 घंटे बोलना पड़ेगा मुझे। सो तो जाति स्मरण से होता है, वेदनानुभव से होता है, सो तो जिन बिंब को देखने से होता है, पूर्व भाव का जो संस्कार होता है, जिन महिमा से होता है, क्या अनेक प्रकार से 4-5 प्रकार से होता है, परंतु यहाँ सम्यक दर्शन की बात चारों गतियों में अलग अलग प्रकार से होती है। मनुष्य गति में जो सम्यक दर्शन होता है उसके कितने कारण हैं? 3 कारण। कितने? कौन कौन से हैं? देखो, जाति स्मरण, वेदनानुभव, और एक कौन सा है? जिन बिंब का दर्शन होने से। ये 3 कारण हैं। त्रियंच गति में 3 कारण हैं, जाति स्मरण, वेदनानुभव और जिन बिंब का दर्शन से 3। देवगति में 4 कारण हैं, जिन महिमा दर्शन भी है। किनका? जिनेंद्र भगवान का पंचकल्याण समोषण है ना, 3 तो वही है। और नरक गति में भी 3 ही कारण है। कितने? वेदनानुभव है वो प्रबलता से। कौन सा? जाति स्मरण और वेदनानुभव, और वहां पर एक धर्मोपदेश है। क्या? धर्म का उपदेश मिल जाता है किसी जीव का, जिन महिमा जिनेंद्र भगवान का अकृत्रिम जिन बिंब के दर्शन कर लेते हैं। जैसे लक्ष्मण के जीव के लिए, रावण के जीव के लिए 16वें स्वर्ग से सीता का जो जीव था प्रतीन्द्र के रूप में, उसने किसको संबोधन किया था? लक्ष्मण को और रावण को। किसको? ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सम्यक दृष्टि जीव है वो प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष बान भवन सट नारी और थावर विकलत त्रय पशुमेनी उपजत। सम्यक है। आपकी क्वालिटी के भी नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि। जिसको सम्यक दर्शन हो जाए वो स्त्री नहीं बनता। क्या नहीं बनता है? प्रथम नरक को छोड़कर अन्य नरकों में नहीं जाता है। क्या? यदि पहले आयु का बंद कर लिया, क्या, और सम्यक दर्शन हो गया, पहले सम्यक दर्शन हो गया और आयु का बंद बाद में हुआ तो प्रथम नरक तक जाएगा। और पहले आयु कर्म का बंद हो गया और यह मैं नरक गया तो भैया कहां तक जा सकता है? तीसरे तक। कौन से? तीसरे नरक तक जा सकता है। प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष 6 पृथ्वियों में नहीं जाता है। कितनी? सट भू जोशी देव नहीं बनता है। बान यानी व्यंतरवासी देव नहीं बनता है। सट बान भवन भवनवासी नहीं बनता है। सट नारी, क्या? सट माने होता है नपुंसक। क्या? नपुंसक नहीं होता है, जो ना स्त्री हो ना पुरुष हो, क्या वो नहीं बनता है। और तुम्हारी क्वालिटी वाले नहीं बनते हैं, स्त्रियां नहीं बनते हैं। बान भवन सट थावर यानी स्थावर में उत्पन्न नहीं होता है, 5 स्थावर में नहीं होता है। थावर विकलत्रय 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री और 4 इंद्री नहीं होता है। थावर विकलत्रय पशु यानी त्रियंच नहीं बनता है। पशु थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक। और भी विशेषता है, अल्प आयु नहीं होता है, दरिद्री नहीं होता है, हीनांग नहीं होता है, कुबड़ा नहीं होता है। कुबड़ा जानते ना? शरीर पर दाग, स्किन पर, क्या कुबड़ा नहीं होता है, अंग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है।
क्या? अंधा नहीं होता है। सम्यक दर्शन की महिमा है कि सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो आपकी आत्मा का कल्याण क्या कर देता है। एक नारी थी, एक राजा था। कौन था? कौन था? बोलना। कौन था? स्टोरी नहीं सुनना, स्टोरी सुनना है आपको। एक राजा था, उसकी 3 पत्नियां थी। कितनी? 3। हाँ, घाटो मत। हाँ, सुनना तो स्टोरी। कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। कितनी? तुम्हारी एक है? चिंता नहीं करो, आएगी। 3 पत्नी, देखो ये कैसी हंस रही है। 3 पत्नियां थी। राजा विदेश चला गया। विदेश जाने के बाद राजा ने वहां से एक पत्र लिखा। क्या लिखा? आपको क्या चीज पसंद है वो मुझे पत्र में लिख करके बताएं। एक रानी बड़ी सुंदर थी, गोरी थी, एकदम अच्छे से थी। उसने कहा हमारे देश में, पत्र में लिखा, हमारे देश में क्या नहीं मिलती हैं? अच्छे सुंदर सुंदर गहने। आप मुझे क्या ले आना? क्या ले आना? मेरे को गहने लेकर आना। लिख करके पत्र भेज दिया, राजा को मिला। दूसरी पत्नी ने लिखा, मैं अपने देश की साड़ियां पहनते पहनते क्या हो गई हूं? देख लो जी, कह रहा थक गई हूं। क्या? थक गई हूं, इसलिए मुझे क्या लाना? क्या लाना? वह उसने लेटर डाला और डालने के बाद उसने राजा को मिला। उसने लेटर को अपने पास, पुरुष बड़े चतुर होते हैं। क्या? हाँ, जिस दिन पत्नी मीठा बोलती है उसी दिन वे समझ लेते हैं आज जेब खाली होने वाली है। अनिल जी गलत तो नहीं कह रहे हैं? ए भाई, कहां गए? बैठे हैं उधर? अच्छा, तुमने क्यों भगा दिया बाजू से? तो पत्नियों को पति अच्छे से समझते हैं, समझते हैं ना। उसके बाद तीसरी पत्नी ने जो लिखा वो बड़ा महत्वपूर्ण था। राजा ने जो लिखा, रानी ने लिखा। तीसरी ने लिखा कि आप नहीं तो कुछ भी। क्या लिखा उसने? क्या लिखा? तीनों के पत्र उसने के पास पहुंचे। बड़ी वाली को उसने गहने खरीदे, बीच वाली के लिए उसने साड़ियां खरीदी, और तीसरी वाली को क्या? कुछ भी नहीं। तीसरी वाली थोड़ी कमजोर घर की थी, थोड़ी सुंदर तो थी, परंतु वह मैं क्या है, समझदार थी। क्या थी? क्या थी? समझदार थी। आगे चल करके क्या हुआ, जब वो आया तो शाम को पहुंचा। कितने टाइम पर? 6-7 बजे। जैसे ही शाम को पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसने अपने नौकरों को बुलाया, किंकर को बुलाया, और बुलाने के बाद एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, और बीच में स्वयं चला। तीनों के महल सामने थे। किसने? तीनों के सामने महल थे। बड़ी वाली ने गहने मंगाए, नौकर से कहा सामने गहने दे आओ। तीनों रानियां दरवाजे पर खड़ी हैं। क्या? तीनों दरवाजे पर खड़ी हैं। एक नौकर गया और जाकर के उसको गहने दे दिए। दूसरे को बोला, इसने साड़ियां मंगाई, इसको साड़ियों का बिंडल दे दो। किसका?
किसका बिंडल दे दो। और तीसरी ने क्या लिखा था, आप नहीं तो, और तीसरे के पास वो स्वयं चला गया। क्या अब दो देख करके क्या करेंगी, क्या करेंगी बताओ। 1-1.5 महीने बाद आए, मेरे से मुंह भी नहीं बोले, बात भी नहीं करी, हाय हेलो भी नहीं किया, और किसके पास चले गए, छोटी के पास। क्या होगा फिर, देख लो, ये कह रहा हूं लड़ाई होगी। भैया तेरे को इतना अनुभव कहां से आया है भाई, इतना तो अनुभव मुझे नहीं है जितना तुझे है। भाई क्या हुआ, दोनों रानियां एकदम गुस्से में। मैं सुबह देखती हूं, और सुबह हुआ, होने के बाद जब वो सिंहासन पर बैठे तो तीनों को बुलाया। मंत्री गया, बोले कह देना हम तो उनके कुछ लगते ही नहीं है, जो लगता है उसी को बुला ले। क्या मुझसे क्या बात करना है, मेरे तरफ तो मुस्काए भी नहीं। क्या नहीं किया, मेरे से बात भी नहीं की, और सीधे उसी को चाहते हैं, उसी से प्रेम करते हैं, वहीं चली जाए। किसने कह दिया, बड़ी वाली ने। यही बात किसने कह दी, बीच वाली ने। और छोटी ने तो कुछ कहा नहीं, बेचारी बुलाया है तो चलो। दोनों को, उनको फिर से बुलवाया, दोनों पहुंची, तीनों को आसन दिया। राजा ने कहा देखो भाई, गुस्सा होने की जरूरत, सही बात है ना भाई, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जिसने जो मांगा वही मिला। जिसने गहने मांगे, आप अपनी चिट्ठी पढ़ो, आपने हमें क्या मांगा, गहने। आपको गहने मिले, बोले आप अपनी चिट्ठी पढ़ो, आपने क्या मांगा, बोले साड़ियां, बोले आपके पास साड़ियां गई कि नहीं गई। तीसरी का पढ़ो लेटर, तुम दोनों जो नाराज हो रही हैं। इसने क्या मांगा, आप नहीं तो कुछ नहीं। इसने मुझे मांगा, इसलिए मैं इसके पास, आप नहीं तो। सम्यक दर्शन नहीं है तो ना गहने अच्छे हैं, न साड़ियां अच्छी हैं। पति नहीं है तो ना गहने अच्छे हैं, ना साड़ियां अच्छी हैं, ना आपका सुंदर शरीर अच्छा है। और यदि पति है तो क्या है, सम्यक दर्शन है तो क्या है, ज्ञान भी है और सब कुछ अच्छा है। सम्यक दर्शन के बिना कार्यकारी ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को उत्पन्न क्या करना चाहिए। आपका समय लगभग पूरा होने को है। देखिएगा, आज हम जल्दी चलने का कारण भी बता देते हैं। आज 2 पूजाएं थीं और आज 500 अर्घ भी हैं। कितने हैं? तो हमारा ये था कि पूजा को जल्दी जल्दी कर ली जाए, क्योंकि अर्घ भी आपको चढ़ाना है। क्योंकि आज सम्यक दर्शन की और समुच्चय पूजन ये भी होना थी, तो 2 पूजाएं ये भी बढ़ गई थी। इसलिए हम सोच के आए थे कि कोई भी कार्यक्रम को उसी हिसाब से चलाएं कि आप 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आप छूट जाएं। हमारा उद्देश्य कमरे के अंदर दिल और दिमाग वहीं रहता है कि आप सभी के लिए शरीर छूटे ना और साधना क्या, बिना धन के बिना धर्म नहीं होता है। अनिल जी, बिना धन के बिना धर्म नहीं होता है, और धर्म के बिना धन भी नहीं आता है। हम धर्म भी करें और धन भी प्राप्त करें,
हमारा उद्देश्य यह था, हमारा उद्देश्य घास काटने का नहीं था कि हम पूजा में घास काटे। हमें भी अच्छा नहीं लगता है, परंतु समय की मजबूरी हमारे लिए बांध देती है, करना पड़ता है। अथ नमोस्तु में तो आ गया, और जिन भर की भक्ति में मैं तो खो गया। जिन भर की प्रथम देशनानंतर सुरपति अति भक्ति से निज विख्यात नेते हजार बना प्रभु ने अवलोके बिक्री से। प्रभु 1008 लक्षणधारी सब भाषा के स्वामी, प्रभु 1008 नामों से स्तुति करता वह शिवगामी। 1008 श्री जिन नाम महान, उनकी मैं पूजा करूं करके इस आवाहन। ओम निन चतुर्विंशति तीर्थंकर अष्टोत्तर सहस्रनाम समूह अत लौंग चढ़ा बेटा अत्र अवतरत संभुष अवहानम। ओम ह्रीम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर अष्टोत्तर नाम समूह अत तिष्ठा स्थापनम। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर अष्टोत्तर नाम समूह अत्र मम संतोष सनधिकरणम। चलेगा, हाथ में पुष्पांजलि ले लीजिएगा और एक अर्घ चढ़ाइएगा। जल चंदन अक्षत आदि मैं अर्घ बनाऊं, मैं अर्पण करते भाव व्याधि सब नाशाऊं। 1008 दिन भर नाम जजूं, कर नाम पाठ सुप्रत स्वात्म भजूं। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर अष्टोत्तर सहस्रनामेभ्यो अर्घम निर्वपाम थी। चलेगा, पुष्पांजलि क्षेपण करने के लिए पहुंचे है। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कल कहाँ छोड़ा था? हाँ 301। हाँ, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, उसमें नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। अशोक ध्वज के आबुझने कक्ष अशोक चिन्ह पर में, आप नाम सब सुख की खान पूजती। नाथ अशोक शोक के हीन, आप भक्त हो शोक विहीन। आप नाम सब सुख की खान, पूजत मिलता आत्मनिधान। एक एक लाइन बोलो, एक संध्या जी आप बोलो। ओम ह्रीं अशोकाय नमः अर्घम नमामि। आपका नाम आदाम आधार, सब भक्तों को सुख दाता। सुख की खान पूजत मिलता आत्मनिधान। शिखाय नमः अर्घम नमामि। स्वर्ग मिस्टर तुम नाम, आसन स्वर कमल तुम स्वामी। आप नाम सब सुख की खान, पूजत मिलता ओम ह्रीं आत्मनिधान। पद्म विष्टराय नमः अर्घम नमामि। प्रभु पद्मेश आप विख्यात, लक्ष्मी के स्वामी होना। आप नाम सब सुख की खान, पूजत मिलता ओम ह्रीं आत्मनिधान। पद्मेशाय नमः अर्घम नमामि। आप पदम संभूति जिनेश, चरण कमल तल कमल हमें। आप नाम सब सुख की खान, पूजत मिलता ओम ह्रीं पद्म आत्मनिधान। संभूति नमः अर्घम नमामि। पद्मनाभि पंकज सम, नाभि वरंत विनति स्वरूपारी। आप नाम सब सुख की खान, पूजत मिलता ओम ह्रीं पद्मनाभाय आत्मनिधान। नमः अर्घम नमामि। नाम अनुत्तर तुम सब अन्य, श्रेष्ठ नहीं प्रभु तुम ही धन्य। आप नाम सब सुख की खान, पूजत मिलता ओम ह्रीं आत्मनिधान। अनुत्तराय नमः अर्घम नमामि। बाद में यज्ञ माता का आप नाम सब सुख की खान, पूजत मिलता आत्मनिधान। इसमें 4 लाइनें होगी क्या? इसमें अर्घ नहीं है। अरे पीछे तो 2 लाइनें और है। करने योग्य किया है वो क्रिया वो कहते कितना। 1 मिनट 1 मिनट, जिनवाणी दो थी। चलो हाँ, आपके पूरे हो गए। दीदी कहाँ गई है? कहाँ है? आओ। प्रभु शरण में हो जगत में शरणागत प्रतिपाल, सब दुख मथन करो सदा नमो नमो नत भाल। नाम मंत्र में नित्य जपू, हरो सकल भव व्याधि, सफर वेद विज्ञान योग दीजे अंत समान। ओम निशरण्याय नमः अर्घम नमामि।
पुण्य बाक प्रभु तुम वचन भरे पुण्य भंडार आत्मनिधि को दे के करे मृत्यु संहार नाम मंत्र में नित्य जपूं हरो सकल भव व्याधि सपर वेद विज्ञान योगी जे अंत ओम समाधि नीर से पुण्यवासी नमः अर्घम भामती पूत आप पावन परम भक्त करो पवित्र अंतर आत्म उपाय से लहु परम पद शीघ्र नाम मंत्र में नित्य जपूं हरो सकल भव व्याधि सपर वेद विज्ञान योगी जे अंत समाधि कहाँ जा रही ए भाभी कहाँ जा रही इनके बाद तुम्हारा ही नंबर है हरो सकल भव व्याधि सपर वेद विज्ञान योगी जे अंत समाधि ओम परम न्याय नमः अर्घम भामती नाथ पुण्य नायक तुम्हें सकल पुण्य के ईश पुण्य संपदा दे मुझ नमो नमो नत शीश नाम मंत्र में नित्य जपूं हरो सकल भव व्याधि सपर वेद विज्ञान योगी जे अंत ओम समाधि पुण्यनायकाय नमः अर्घम भामती प्रभु अग्नि गणनान ही माप रहित गुण आप मेरे अवनित गुण मुझे दे हरो संताप नाम मंत्र में नित्य जपूं हरो सकल भव व्याधि सपर वेद विज्ञान योगी जे अंत ओम समाधि अगर न्याय नमः अर्घम भामती नाथ पुण्य धी पावना बुद्धि आपकी शुद्ध मुझ मन पावन कीजिए होए आत्मा शुद्ध नाम मंत्र में नित्य जपूं हरो सकल भव व्याधि सपर वेद विज्ञान योगी जे अंत ओम समाधि पुण्य दिए नमः अर्घम भामती गुण सर्व गुण हित किया ये सब संकट हरो पुण्य भरो हित पाप नाम मंत्र में नित्य जपूं हरो सकल भव व्याधि सपर वेद विज्ञान सभी को योगी जे दस-दस। अंत समाधि ओम ह्रीं श्री पापा पिताय नमः अर्घम भामती नाथ पिपा पाप कहे पापहीन अति शुद्ध मेरे सब अक्षय करो हूँ सिद्ध विशुद्ध नाम मंत्र में नित्य जपूं हरो सकल भव व्याधि सपर वेद विज्ञान योगी जे अंत समाधि क्यों रे ओ छोटू तो अभिषेक कर चुका है कपड़े बदल लिए प्रभु दिव्य चक्षु नेत्र स्तन रहित विख्यात इससे कहे मुनि निर्णय से सुपाय व्यक्ति व्यास पूरी एक आश मेरी आप ही भव से ओम निर्मशाय नमः अर्घम भामती प्रभु निहारना आपको है कब कब लहार तुम भक्ति आहार पीड़ित होए निर्हार तुम नाम की अर्चा करूं मैं स्वात्म संपत्ति हेतु बस पूरी एक आश मेरी आप ही भव से ओम निराहाराय नमः अर्घम भामती निष्क्रिय प्रभु सम्यक्त कार्य क्रियाओं से सुन संसार की सभी क्रियाओं से रहित सुखपूर्ण तुम नाम की अर्चा करूं मैं स्वात्म संपत्ति हेतु बस पूरी एक आश मेरी आप ही भव से ओम निष्क्रियाय नमः अर्घम भामती नाद निरूपल बल विघ्न बघा रहित भगवान तुम पाद अर्चन से सभी निर्विघ्न होते काम तुम नाम की अर्चा करूं मैं स्वात्म संपत्ति हेतु बस पूरी एक आश मेरी आप ही भव से ओम विप्लवाय नमः अर्घम भामती प्रभु निष्कलंक कलंक अपवादी से हीन संपूर्ण कर्म कलंक नाश विश्व ज्ञान प्रवीण तुम नाम की अर्चा करूं मैं स्वात्म संपत्ति हेतु बस पूरी एक आश मेरी आप ही भव से ओम निष्कलंकाय नमः अर्घम भामती प्रभु निरसनैना अर्घम भामती भगवान सतुर्वत आप सम्यक पूर्ण संपरयुक्त तुम पद कमल की भक्त से हो भव्य आश्रम मुक्त तुम नाम की अर्चा करूं मैं स्वात्म संपत्ति हेतु बस पूरी एक आश मेरी आप ही भव से ओम सुसंप्रताय नमः अर्घम भामती प्रभु संयुक्त में आप आत्मा कर्म से गुप्त तुम भक्त भी मन वच काय के गुप्त से हो युक्त नाम की अर्चा करूं मैं स्वात्म संपत्ति हेतु बस पूरी एक आश मेरी आप ही भव ओम सुगुप्तात्मने नमः अर्घम भामती प्रभु सुबह अच्छी तरह त्रिभुवन जानते हैं आप मुझको निजातम तत्व का सुख बोध देवो आज तुम नाम की अर्चा करूं मैं स्वात्म संपत्ति हेतु बस पूरी एक आश मेरी आप ही भव ओम शुभ धे नमः अर्घम भामती हे नाथ सुनते वेद सापेक्ष ने का हे जनक हो हे नाथ नाम मैं मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद सदा ओम बसूं। निपित्रे नमः अर्घम भामती त्रिलोक के गुरु कहे सबके सुआता इससे पिता मैं तुम्हें कहते गणेशा हे नाथ नाम मैं मंत्र
मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद सदा हम भजूं। पितामहाय नमः अर्घं नमामि। रक्षा करो नित भवो दधि दुख से ही आता कहे सुरपति मुझको उबारो। हे नाथ नाममय मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद सदा हम भजूं। निपात्रे नमः अर्घं नमामि। आत्मा पवित्र कर ली निज की तुम्ही ने, इससे पवित्र मुझको भी पवित्र कर दो। हे नाथ नाममय मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद सदा भजूं। हम निपवित्राय नमः अर्घं नमामि। संपूर्ण भव्य जन को सुपवित्र करते, पावन कहे मुनि तुम्हें मुझ पाप नाशो। हे नाथ नाममय मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद सदा भजूं। हम निपावनाय नमः अर्घं नमामि। संपूर्ण भव्य तप करे प्रभु आप जैसा, ओ ना चाहे गतियत सबको शरण भी। हे नाथ नाममय मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद सदा हम भजूं। निगते नमः अर्घं नमामि। दाता समस्त जन रक्षक भी तुम ही हो, पादाब्ज आश्रय लिया एवं मैंने। हे नाथ नाममय मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद सदा हम भजूं। नितात्रे नमः अर्घं नमामि। हो वैध धरते इससे पुमान तुम ही जग के हितैषी। हे नाथ नाममय मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद सदा हम निपुष्य भजूं। नमः अर्घं नमामि। हे नाथ आप कभी द्वादश अंग बरने, सधर्म के कथन में अतिशाई पुटता। हे नाथ नाममय मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद सदा हम निकवे भजूं। नमः अर्घं नमामि। ना आदिनाथ एतद् पुराण पुरुष, आत्मा पुराण पुरुषा प्रभु आपकी है। हे नाथ नाममय मंत्र सदा जपूं मैं स्वात्मा पीयूष रस कंद हम सदा प्राण पुरुषाय नमः अर्घं नमामि। ज्ञानादि से अतिशयी प्रभु एक महाअशोक ध्वज आदि नाम, सौधारा सुरपद पूजित हो, सो इंदो से बंदित गणधर मुनिगण से बंदित संस्तुत हो। प्रभु सात परम स्थान है तुम्हें निरपत, तुम गुण को गाऊं जब तक नहीं मुक्ति मिले मुझको, तुम पद में ही मैं रम जाऊं। हम महाअशोक ध्वजादि सतनामेभ्यो पूर्ण अर्घम निर्वमामि। शांतिधारा परिपुष्पांजलि। आप नाम श्री वृक्षण साधे पति में सफर हम वेद सिद्धदाय नमः अर्घं भवन्ति। प्रभु सिद्ध संकल्प सर्व संकल्प सिद्ध कीना, भक्तों के भी सकल मनोरथ पूरे कर दीना। नाम मंत्र को मैं नित्य पूजूं भक्ति मंदिर के, पाऊं निज गुण संपत्ति में सफर वेद हम करके। संकल्पाय नमः अर्घं नमामि। शुद्ध आत्मा प्रभु तुम आत्मा ने सिद्ध अवस्थाली, सिद्ध शिला पर आप विराजे अनवधि गुणशाली। नाम मंत्र को मैं नित्य पूजूं भक्ति मंदिर के, पाऊं निज गुण संपत्ति में सफर वेद हम करके। सिद्धात्मने नमः अर्घं नमामि। नाम सिद्ध साधु संसने कम में आप ही हैं, स्वयं स्वयं का अनुभव करके हुए केवली नाम हैं। मंत्र को मैं नित्य पूजूं भक्ति मंदिर के, पाऊं निज गुण संपत्ति में सफर वेद करके। हम निमसी स्वरूप संवेदाय नमः अर्घं नमामि। नाथ विवेद वेत्रिय विहृदि हो विशिष्ट विज्ञानी भगवान आत्म सुखवादी। नाम मंत्र को मैं नित्य पूजूं भक्ति मंदिर के, पाऊं निज गुण संपत्ति में सफर वेद हम करके। विवेदाय नमः अर्घं नमामि। भातादोत्तर प्रभु वक्ता गण में श्रेष्ठ तुम ही, सब भाषा में विद्युत ध्वनि हो उपदेश तुम ही। नाम मंत्र को मैं नित्य पूजूं भक्ति मंदिर के, पाऊं निज गुण संपत्ति में सफर वेद हम निमदंबराय नमः अर्घं नमामि। के तुम गण पा सके पूजत सोखे मनोज्ञ। हम अग्रायाय नमः अर्घं नमामि। योगी गम्य प्रभुवती कहन आप अधिलक्ष स्वरूप, जजु कहन अधिशक के कठिन आप ऋचित हम रूप। निगहनाय नमः अर्घं नमामि। ग्रहा योगी गोचर तुम ही सर्वजनों से युक्त, नमो नमो मुझ मन वसो करो मोह अरिसुप्त। जय नमः अर्घं नमामि। और उपजाति संग है सम्मेद शिखर को जइयो और पार्श्वनाथ से कहियो, बुलवा लो अपने पास ओ मरिया रहेगी थोड़ी। हे नाथ परमेश्वर आप ही है, उत्कृष्ट मुक्ति नाथ ही है। पूजू तुम्हें नाम सुमत्र
सौभाग्य सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। हम ह्रीं श्री परमेश्वराय नमः अर्घं नमामि। और अनंत रिद्धि प्रभु प्रभु आप में है, अतः अनंती आप प्रभु तुम ही हो। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, तो मोक्ष सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। हमने अंतर्ध्य नमः अर्घं नमामि। ऐ मेरी तेरे थी प्रभु तुम हो। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, सो मैं के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। हमने अचिंत ध्येय नमः अर्घं नमामि। समग्र धिगे प्रमाण बुद्धि, केवल ज्ञान प्रभु आप ही बुद्धि हो। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, सो मैं के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। समग्र ध्येय नमः अर्घं नमामि। हे नाथ तुम मुख्य सभी जनों में हो, भगवान इसे नित्य पूजूं। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, सो मैं के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। प्रज्ञाय नमः अर्घं नमामि। प्रत्येक मंगल शुभ कार्य में तुम्हें सिमरते तुम प्राज्ञ हर हो। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, सो मैं के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। हमने अग्रहाय नमः अर्घं नमामि। लोकाते शक्ति देवो। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, समय में के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। महासत्वाय नमः अर्घं नमामि। महादेति धैर्य असीमो धारी माँ, आपत्ति में धैर्य रहे तुम में भी। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, समय में के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। प्रभु महाधौर्य है त्रिलोक में भी, शोभादि भय से नहीं आकुली थी। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, समा में के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। धैर्याय नमः अर्घं नमामि। प्रभु महावीर अनंत शक्ति, महातेजवान वीर शाली। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, सदा में के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। नमः अर्घं नमामि। प्रभु महासंपद सर्व संपद, मोषण में तुम पास सोवे। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, सवय में के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। संपदे नमः अर्घं नमामि। प्रभु महाबंतनु शक्ति भात, ऐसी जगत में नहीं अन्य के हो। पूजूं तुम्हें नाम सुमंत्र गाऊं, सवय में के सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। महाबलाय नमः अर्घं नमामि। महाशक्ति धारो त्रिभुवन गुरु सब आप, महाशक्ति धारो त्रिभुवन गुरु आप, सच में महाओत साई थे 24 तपा आप तप भी। प्रभु की नामावली नित्य प्रति जपू भगवान से, भव मन से मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लूं आत्म तन से। शक्ति नमः अर्घं नमामि। महाज्योति स्वामी आनंद परम ज्ञानमय हो, मुझे ज्ञान ज्योति झटित प्रभु दो पूर्ण सुख दो। प्रभु की नाम बलि नित्य जपू भव मन से, मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लूं आत्मन तन से। जो सिनेमा अर्घं नमामि। महाभूति स्वामी विभव अतिशाही जगत में, प्रभु राज सिंहासन मणिमय पे अधर ही। प्रभु की नामावली नित्य प्रति जपू भव मन से, मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लूं आत्म तन से। भूते नमः अर्घं नमामि। अर्मणु हो मुझे अमी सकल सुख कर मोक्ष पद भी। प्रभु की नामावली नित्य जपू जपू भाव मन से, मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लूं आत्म तन से। महानंदाय नमः अर्घं नमामि। ओ महाकवि है स्वामिन सकल सुखदाय बचन है, प्रभु दिजे शक्ति मुझ बचन से प्रीति भक्त हो। प्रभु की नामावली नित्य प्रति जब भाव मन से, मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लूं आत्म तन से। महाकवि नमः अर्घं नमामि। महामहेश स्वामिन सुरपति करे आप अर्चा, महातेज हो अखिल जनता सौख्य भरता। प्रभु की नामावली नित्य प्रति जप भाव मन से, मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लूं आत्म तन से। महामहाय नमः अर्घं नमामि। महाकीर्ति स्वामी सुयश तुम व्यापा भूमि, महा
और प्रभु को नाम बुद्ध को सतत प्रभु साथ में नित्य दो। प्रभु की नामावली नित्य प्रतु जब भाव मन से मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लो आत्म तन से। महाकीर्ति नमा अर्गम भांति महाकांति धारो अतुल छवि है अब तन की महा हर सभी आदि व्याधि हरण कर स्वच्छ कर दो। प्रभु की नामावली नित्य प्रतु जब भाव मन से मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लो आत्म तन से। अम्म महाकांति नमा अर्गम भांति प्रभु मन से मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लो आत्म तन से। महामपति नमा अर्गम भांति सुरेंद्रों से द्वारा प्रभु प्राप्त महाकल्याण के पंजग गर्भ जन्मादिक में उत्सव किया देवगण ने। प्रभु की नामावली नित्य प्रतु जबु भगवान से मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लो आत्म तन से। प्राप्त महाकल्याण पंचकाय नमः अर्गम भांति सभी स्वामी के सभी बारो मोहारी बहुत दुख देत मुझको। प्रभु की नामावली नित्य पूछू दे भव मन से मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लूं आत्म तन से। हमने महाप्रभु नमः अर्गम भांति महामावली नित्य पूज जब भाव मन से मिले ऐसी शक्ति पृथक कर लूं आत्म तन से। धीशाय नमः अर्गम भांति अरे मीठा मीठा बोल थारा काहे बिगड़े थारा काहे बिगड़े। मीठा मीठा बोल थारो काहे बिगड़े थारो काहे बिगड़े। स्वर हो प्रभु स्वर्गपति अति स्वर तुम ही हो सुभगवती से बंधो जट दिन लक्ष्मी बंधो। प्रभु की नामावली नित्य प्रति जब भाव मन से मिली ऐसी शक्ति पृथक कर लो आत्म तन से। महेश्वराय नमः अर्गम भांति उसका बुलावा सब छूट जाएगा। सपना संजोया तेरा टूट जाएगा। सपना का बुलावा सब छूट जाएगा। आएगा बुलावा सब छूट जाएगा। भक्ति बढ़ाऊं पा जाऊं निज संपत्ति सारी। वही रात में अवस्थ छोड़े नाथ दत्त बनूं तुम भक्ति युक्त से शक्ति पाए मुक्ति पद बाज निराज बनो। ओ सपना संजोया तेरा टूट जाएगा। सपना संजोया तेरा टूट जाएगा। आएगा बुलावा सब छूट जाएगा। पूर्ण अर्घम भांति शांति धारा तुम सभी की श्रोतम कहे। हम मुनि नमः अर्घम भांति मुनि होमोन धरते प्रभु महामोनि तुम्हें। नाम मंत्र पूजन रोग शोक संकट टले। मुनि नमः अर्घम भांति स्वाहा। धर्म शुक्ल द्वैधाने मार्गम भांति मुनि जितेंद्र आपे नाम महादम धारते। नाम मंत्र तुम ना पूजन या हम महादमाय मार्गम भांति शेष समाखे ईसे नाम मा छम सुर कहे। नाम मंत्र नतशी पूजो में अति भाव। क्षमाय मार्गम नाम है पूर्ण हो गुणसी नाम मंत्र में पूजो। शिलाय मार्गम भांति होता तब अग्नि में आभे कर्मेंदन मोहमिया। नायक तुम ना पूजो भक्ति बढ़ाएंगे। मार्गम भांति अतिशय पूजे आप जग पूजे गणधर साधु नमे। मिले साधु पद पूजे नाम मंत्र को पूजते। महयाय मार्गम भांति सबके स्वामी इष्ट अदा अति सुरगण कहे। नासो सर्व अनिष्ट नाम मंत्र तुम पूजो। अधिपाय मार्गम भांति हमें त्रिमय नाम सबसे में त्रिभाव है। नाम मंत्र तुम जाप त्रिभुवन को वश में करे। त्रिमय मार्गम भांति नाम मंत्र में बीज मार्गम भांति ये यति गण में अतिश्रेष्ठ महा नाम महायति आपका। पूजति पद श्रेष्ठ नाम मंत्र को पूजो। मार्गम भांति महानाथ प्रभु आपे दिव्य धुनि गंभीर निष्पाप नाम मंत्र में बीज। आनंदाय मार्गम भांति दिव्य धुनि गंभीर योजन तक सुनते हैं सभी। भवतीर महाघोष तुम नाम को। महाघोषाय नमः अर्घम भांति ओ महाज्येष्ठता नाम महती पूजा पावते। इंद्रों से मान नाम मंत्र में पूजो। कल इनके 10 अर्घ चढ़े थे और 5 अर्घ इनको जैसे तैसे मिले थे, तो आज इनके सीधे 25 कर दो।
ओम ह्रीम श्री महेश ज्येष्ठाय नमः अर्घम नमामि मैं संपत प्रभु आपे सर्व तेज के ईश हो प्रताप भवताप हरण करे मैं पूजूं हम मैं संपति नमः अर्घम नमामि गानी अग की दौरे नाम महाधुर नाम प्रभु मेरे सर्व सुख सार नाम मंत्र मैं पूजूं मंत्राय नमः अर्घम नमामि दूर हो मुक्ति की नहीं दत्ता सबसे किसी के कोई कम नहीं काटना है दौर हो मुक्ति के मार्ग में श्रेष्ठ हो धर्म कर्म भू आदि में सर्व में श्रेष्ठ हो आपके नाम को मंत्र को मैं जजूं ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जगूं मार्गम पाती हे महाधार्य साई रूप रुदार हो आप निर्गंत भी इष्ट दातार हो आपके नाम के मंत्र को मैं जजूं ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जगूं महोदय मार्गम पाती पूज्य वाक्याधिपति सुभीष्ट वाक हो दिव्य वाणी स्थापिष्ट आप हो के नाम के मंत्र को मैं जजूं ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जगूं महिष्ट वाचिन मार्गम पाती लोक आलोक व्यापी महात्मा तुम्ही अंतरात्मा अपना सिद्ध आत्मा तुम्ही आपके नाम के मंत्र को मैं जजूं ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जगूं मार्गम पाती सर्व तेजोमयी महेशाम धाम हो आत्म तेज से आत्म के तेज से सर्व जग मान हो नाम के मंत्र को मैं जजूं ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जगूं शाम धाम मार्गम नमामि सर्व ऋषि में प्रमुख हो महर्षि तुम्हें रिद्धि सिद्धि धरो आप सुख की मही आपके नाम के मंत्र को मैं जजूं ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जगूं मार्गम नमामि श्रेष्ठ बाबू धार के आप महे तो दया तीर्थंकर नाम से पूज मर मोदया नाम के मंत्र को मैं जजूं ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जगूं मार्गम नमामि तुम्हें एक योजन जीव सुने सब ही शुभ नाम सुमंत्र जपो नित ही बहुवार दिपार करो हम गोसाई नमः अर्घम नमामि प्रभु आप सुमुख सुंदर मुख हो विकसंत कमल मंद स्मित हो शुभ नाम सुमंत्र जपो नित ही बहुवार दिपार करो हम सुमुख काय नमः अर्घम नमामि प्रभु सौम्य तुम्ही सद सुंदर हो तुम गावत गीत पुरंदर हो शुभ नाम सुमंत्र जपो नित ही बहुवार दिपार करो हम सौम्याय नमः अर्घम नमामि सुखदम सब जीव शुभंकर हो सुखदाय जिनेश्वर आप ही हो नाम सुमंत्र जपो नित ही बहुवार दिपार करो हम ह्रीम श्री सुखदाय नमः अर्घम नमामि श्वेत के मुझ पे अब नाथ कृपा कर दे शुभ नाम सुमंत्र जपो नित ही बहुवार दिपार करो हम गोत्रे नमः अर्घम नमामि प्रभु लोक अध्यक्ष त्रिलोक पति मुझे व्याधि उपाधि हरो जल्दी शुभ नाम सुमंत्र जपो नित ही बहुवार दिपार करो हम ह्रीम श्री लोकाध्यक्षाय नमः अर्घम नमामि प्रभु आप तमेश्वर हो नित ही सब इंद्र जीती अतीन्द्र ही शुभ नाम सुमंत्र जपो नित ही बहुवार दिपार करो 6 जने बचे हैं असंस्कारादि से लेकर सोनम पड़े जो भाव सदा सब सब भूत पिशाच उपद्रव भी नस जाए सबकी नस्ति विपदा कुष्ठ भंगंदर कामल आदि के रोग सभी नष्टे क्षण में पूर्णार्घ चढ़ाकर वंदत हूँ प्रभु आप बसो निज मुझ मन में हमने असंस्कृत सुसंस्कारादि सतनाम मेभ्या पूर्ण अर्घम निर्वपामति शांति कहते सर्वजन की बुद्धि ते धरते पूजन भक्त सब वर्ग आओ पुरेश्वर नामा जिससे पावे निजातम दामा सर्व कर्म का हो विकात्मा सुनाम मंत्र अर्चन करो ओम ह्रीं कृष्णाय नमः अर्घम निर्पामि आप दिमांद्रे लोक में है ज्ञान पंचम धरे श्रेष्ठ ही है भक्त तुम ज्ञानी बने हैं सुनाम मंत्र अर्चन गए नीति ही आवो पूजे जिनेश्वर नामा जिससे पावे निजातम दामा सर्व कर्म का हो विकात्मा सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं ओम ह्रीं धीं ते नमः अर्घम निर्पामि प्रभु से तुम ही हो तुम ज्ञान रघु सुन ही हो मेरा भी ज्ञान सही हो सुन नाम अर्थ में निधि ही आवो पूजे जिनेश्वर नामा जिससे पावे निजातम दामा सर्व कर्म का हो विकात्मा सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं निधि ओम ह्रीं ज्ञान गर्भाय नमः अर्घम निर्पामि प्रभु दया गर्भ त्रिभुवन में तुम दया सिंधु त्रिभुव जन में मैं दया धर्म निज पर में सुनाम मंत्र अर्चन में निधि ही आवो पूजे जिनेश्वर नामा जिससे पावे निजातम दामा सर्व कर्म का हो विकात्मा सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं निधि ओम ह्रीं दया गर्भाय नमः अर्घम निर्पामि प्रभु रत्न गर्भ मुनि नाथा रत्न भर से पंचदश मासा ऐ नमो नमा कर माता सुनाम अर्च करुणत में निधि ही आवो पूज्य जिनेश्वर नामा जिससे पावे निजातम दामा सर्व कर्म का हो विकात्मा सुनाम
अर्चन करूं मैं ओम ह्रीं रत्न कर भाई नमः अर्घम निर्पामी प्रभु आप परवसुई हो त्रिलोक प्रकाशित रवि हो मुझ हृदय गाने ज्योति हो सुनाम मंत्र अर्चन में निधि ही आवो पूज्य जनेश्वर नामा जिससे पावे निजातम धामा सर्व कर्म का हो विघात्मा सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं ओम ह्रीं प्रभास्वराय नमः अर्घम निर्पामी प्रभु पदम गर्भ से सत्य सच में रहे कमला कर गर्भ में रहूं मैं गर्भ प्रभु तुम सच में राम मंत्र अर्चन में निधि ही आवो पूज्य जनेश्वर नामा जिससे पावे निजातम धामा सर्व कर्म का हो विघात्मा सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं ओम ह्रीं पदम कर भाई नमः अर्घम निर्पामी प्रभु जगत धर्म में तुम भासे जब तुम ज्ञानी में प्रतिभा से हो ज्ञान मेरा तमना से सुनाम मंत्र अर्चन में निधि ही आवो पूज्य जनेश्वर नामा जिससे पावे निजातम धामा सर्व कर्म का हो विघात्मा सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं ओम ह्रीं जगत कर भाई नमः अर्घम प्रभु निर्पामी हेम गर्भ